हेलो प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस सफ़र में हम आपको सिखाएंगे वाच्य, बहुत आसान तरीके से और बहुत क्विक। चलिए शुरू करते हैं वाच्य का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं वाच्य। वाच्य हमें बताता है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुरूप है, यानी किसके अनुसार है, कर्ता के, कर्म के या भाव के। तो वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य के उदाहरण से समझाती हूँ। कलाकार मूर्ति गढ़ता है। अब यहाँ पर हमने मुख्य रूप से लिंग और वचन पर ध्यान देना है बच्चों। तो कलाकार पुल्लिंग एक वचन, मूर्ति वाक्य का कर्म है स्त्रीलिंग एक वचन, गढ़ता है वाक्य में क्रिया है पुल्लिंग एक वचन। तो यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार है, इसलिए ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। यहाँ पर कर्मवाच्य को उदाहरण से समझते हैं। जो पिछला उदाहरण था कलाकार, यहीं पर अगर हम कर्ता के ठीक बाद से या के द्वारा लगा दें तो क्रिया बदल जाएगी, क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। यहाँ पर कलाकार से या के द्वारा मूर्ति अब गढ़ता है के स्थान पर गढ़ी जाती है। तो यहाँ पर कर्म का लिंग स्त्रीलिंग और वचन एक वचन, वहीं पर क्रिया का लिंग बदलकर स्त्रीलिंग हुआ और एक वचन, तो क्रिया कर्म के अनुसार हुई, अतः ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलिए एक और उदाहरण से समझाते हैं। लता द्वारा गीत गाया जाता है। यहाँ पर द्वारा शब्द लगाकर लता वाक्य में करता है, कर्ता के ठीक बाद द्वारा शब्द लगाया हमने, और गीत वाक्य में कर्म है। तो कर्म पुल्लिंग एक वचन और गाया जाता है पुल्लिंग एक वचन। तो यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुरूप है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। भाववाच्य, यहाँ भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक और एक वचन में होती है। अकर्मक और सकर्मक का भेद मैं आपको पिछले पाठ में समझा चुकी हूँ। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पद परिचय वाली वीडियो दोबारा से देखिए। और अधिकतर भाववाच्य में अधिकतर प्रयोग निषेधार्थक वाक्य में होता है। निषेधार्थक यानी नकारात्मक या नहीं के रूप में। चलिए उदाहरण से समझते हैं। गीता से चला नहीं जा सकता। और दूसरा उदाहरण है आइए चला जाए। तो वाच्य के इस पाठ के साथ हमने 10th क्लास के व्याकरण के सफ़र का अंत किया। कल से हम पाठ की शुरुआत करेंगे क्षितिज और कृतिका के। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे चारों पाठ। और फिर भी कोई मुश्किल आए तो हम हैं, तो क्या गम है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स डालते रहिए, हम उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।